दिसंबर 2022 गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। इसके लिए बीजेपी ने कई महीनों पहले चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि 1.5 साल बाद ही लोकसभा के भी चुनाव होने वाले थे। तो पार्टी ने सोचा क्यों ना गुजरात की जनता के लिए कुछ गिफ्ट दिए जाएं। इसके चलते मोदी सरकार ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के साथ मिलकर के गुजरात को 3 गिफ्ट दिए। इन 3 गिफ्ट की वजह से महाराष्ट्र राज्य को लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा और वहां की जनता जिसे लाखों नौकरियां मिल सकती थीं वो नहीं मिल पाई। तो चलिए जानते हैं इन 3 गिफ्ट के बारे में, जिसे एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर के गुजरात की जनता को तो दे दिया, लेकिन इसका भुगतान महाराष्ट्र की जनता को करना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। चलिए बात करते हैं पहले गिफ्ट की, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट। साल 2015 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, तब सरकार ने ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया, जिसमें फॉक्सकॉन पुणे के तले गांव में एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए लगभग 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला था। लेकिन जनवरी 2020 में जब राज्य में MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो राज्य के इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई ने बताया कि MOU रद्द कर दिया गया है, क्योंकि एप्पल कंपनी के साथ बात नहीं बन पा रही थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फॉक्सकॉन एप्पल कंपनी के लिए मोबाइल फोन का निर्माण करती है। इस मसौदे के रद्द हो जाने के बाद फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप ने एक जॉइंट वेंचर बनाया और अगले ही महीने यानी फरवरी 2020 में सरकार के साथ एक MOU साइन किया, जिसमें ये वेंचर 1.5 लाख करोड़ के खर्च के साथ एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और एक सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग यूनिट बनाने वाला था। जून 2022 में फॉक्सकॉन के अधिकारी इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई से मिले और ये तय कर लिया गया कि पुणे में ही सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। लेकिन इसी महीने के अंत में महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई और नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और साथ में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शिंदे फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद गुजरात सरकार ने इस परियोजना को आकर्षित करने के लिए एक नई सेमीकंडक्टर नीति और करों में छूट जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की पेशकश की। गुजरात ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई और निवेशकों को सभी मंजूरी तेजी से दिलाने के लिए एक समर्पित टीम बनाई गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस परियोजना को गुजरात में लाने के लिए व्यक्तिगत रुचि दिखाई। दूसरी ओर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, जिससे वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में निवेश करने का फैसला लिया। इस प्रोजेक्ट के गुजरात जाने से महाराष्ट्र ने न केवल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक अवसर खो दिया, बल्कि लगभग 1 लाख नौकरियों का अवसर भी गंवा दिया। ये राज्य के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान पाने का मौका था, जिससे पुणे को एक प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित किया जा सकता था। लेकिन शिंदे जी ने इसे जाने दिया, क्योंकि गुजरात में चुनाव भी तो जीतने थे। दूसरा गिफ्ट, बल्क ड्रग पार्क। वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना के बाद महाविकास आघाड़ी की मेहनत से तैयार बल्क ड्रग पार्क परियोजना भी महाराष्ट्र से 3 राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में चली गई है। 1 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के बल्क ड्रग पार्क के बजाय इन 3 राज्यों को मंजूरी दे दी और शिंदे ने इस पर भी चुप्पी साधे रखी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र इस बड़े औद्योगिक अवसर से वंचित रह गया है। बल्क ड्रग पार्क योजना महाराष्ट्र में MVA सरकार के अंतर्गत साल 2020 में शुरू की गई थी और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य थोक दवा उत्पादन के लिए पार्क स्थापित करना था, ताकि दवा उद्योग और प्रतिस्पर्धी बन सके। महाराष्ट्र ने रायगढ़ जिले के रोहा और मुरूद इलाकों में इस पार्क के लिए पहले से ही 5,000 एकड़ भूमि भी चिन्हित कर ली थी। राज्य सरकार ने इसमें बिजली के दाम कम करने, स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने और छोटे उद्योगों के लिए ब्याज दरों में छूट देने जैसी विशेष रियायतें दी थीं। ये सभी कदम दवा निर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए थे। लेकिन महायुति सरकार के आने के बाद बल्क ड्रग पार्क महाराष्ट्र से अन्य राज्यों में ट्रांसफर हो गया, जिससे राज्य को
बड़ा नुकसान हुआ। इससे राज्य की दवा बनाने की योजनाओं पर असर पड़ा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी कम हो गए। चलिए बात करते हैं तीसरे गिफ्ट की। तीसरा गिफ्ट है टाटा एयरबस प्रोजेक्ट। 1 अक्टूबर 2021 को टाटा समूह और एयरबस ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिसमें 22,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का निवेश किया जाना था। इसके लिए दोनों कंपनियों ने एक जॉइंट वेंचर की स्थापना की। ये जॉइंट वेंचर भारत में विमान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य था नागपुर के पास एक विमान निर्माण केंद्र की स्थापना करना। इस केंद्र का फोकस भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमानों की असेंबली, परीक्षण और मरम्मत पर था। C-295 विमान, जो कि एक आधुनिक परिवहन विमान है, इसे भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है। इसका निर्माण भारत में किया जाना एक अच्छी बात होती। इसके अलावा इसका निर्माण भारत में करने से 60,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना थी, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकते थे। लेकिन जैसे ही शिंदे फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में आई, तो ये प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। गुजरात सरकार ने इसे आकर्षित करने के लिए विशेष रियायतें दी थीं, जैसे कि भूमि आवंटन, टैक्स में छूट और अन्य प्रोत्साहन। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने टाटा और एयरबस के अधिकारियों के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए कई बैठकें की और इसे तेजी से लागू करने का आश्वासन दिया। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र से गुजरात में जाना राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। यदि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में स्थापित होता तो ये राज्य को देश के प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्रों में से एक बना सकता था। नागपुर, जो इस प्रोजेक्ट का केंद्र बनने वाला था, अब वो इस मौके से वंचित हो गया है। इन्हीं कारणों के चलते शिंदे सरकार पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स जानबूझ करके गुजरात जाने दिए। विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र से इन बड़े प्रोजेक्ट्स को हटाने के पीछे सरकार की योजना थी कि इन प्रोजेक्ट्स का लाभ गुजरात को दिया जा सके। शिवसेना के नेता और महाविकास आघाड़ी के सदस्य नेता, खास तौर से आदित्य ठाकरे, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का स्थानांतरण केवल एक राजनीतिक चाल थी। उनका आरोप है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और शिंदे सरकार ने मिलकर के महाराष्ट्र के हितों को नजरअंदाज किया और गुजरात को फायदा पहुंचाया है। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आने के बाद से कई बड़े प्रोजेक्ट राज्य से बाहर गए हैं, खास तौर से गुजरात गए हैं। ये प्रोजेक्ट राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण थे, जो महाराष्ट्र के औद्योगिक इतिहास को और समृद्ध बना सकते थे। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र से जिस तरह से ये प्रोजेक्ट बाहर भेजे गए, क्या वो जानबूझ करके किया गया? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देख लिया हो तो लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।